सानह 9 मई के बाद जहां मुल्क भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान डूपन से तौबा ताइब होते हुए पीटीआई से राहें जुदा की, वहीं सूबे खैबर पख्तूनख्वा से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने न सिर्फ वफादारियां तब्दील की बल्कि इमरान पर रियासत दुश्मनी के इल्जामात आयद करते हुए इन्हें हदफ तनकीद भी बनाया। साबिक वजीर आजम इमरान खान के करीबी साथी परवेज खटक और साबिक वजीर आला महमूद खान ने न सिर्फ पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई बल्कि पीटीआई के खिलाफ बिलखुसूस इमरान खान के खिलाफ बयानात देने में पेश पेश रहे। मगर 8 फरवरी के इंतखाबात में पीटीआई की कामयाबी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की बदतरीन नाकामी के बाद हालात यकसर बदल गए। परवेज खटक ने पार्टी की सरबराही से इस्तीफा दे दिया और क़यादत साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के पास आ गई। अब पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की मौजूदा क़यादत अपनी जमात को तहरीक इंसाफ में जम करने के लिए कोशा है। ताहम अभी तक पीटीआई क़यादत पार्लियामेंटेरियन के बागियों पर दोबारा एतमाद करती दिखाई नहीं देती। उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक महमूद खान ने पार्टी की चेयरमैनशिप संभालते ही न सिर्फ इमरान खान की हिमायत में बयानात देना शुरू कर दिए बल्कि मखसूस नशस्तों के मामले पर पीटीआई के आज़ाद एमपीएस को अपनी पार्टी में शमूलियत की पेशकश भी की। साबिक वजीर आला महमूद खान ने 4 अप्रैल को सवात में मीडिया के साथ गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ मेरे घर जैसी है जिसको छोड़कर मैं अफसुर्दा हूँ। इमरान खान पहले भी मेरे लीडर थे और हमेशा रहेंगे। हम पीटीआई से अलग होकर किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए बल्कि अपनी पार्टी बनाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन महमूद खान ने बताया कि हमने पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को शमूलियत के लिए अपनी पार्टी की पेशकश की थी क्योंकि हम चाहते हैं जमहूरियत को फ़रोग मिले। ताहम सवाल पैदा होता है कि क्या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के रहनुमा वापस पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं और क्या तहरीक इंसाफ इन बागी रहनुमाओं को दोबारा कबूल करने पर आमादा होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के तर्जुमान ज़ियाउल्लाह बंगश के मुताबिक हमारा लीडर इमरान खान ही है। अगर हमारे मुज़ाकरात हुए तो पहली तरजीह पीटीआई ही होगी क्योंकि इमरान खान का नज़रिया हमारा नज़रिया है। पीटीआई के साथ अगर बात ना बनी तो हम पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ वाबस्ता रहकर अपनी सियासत करेंगे मगर किसी दूसरी पार्टी में जाने का सोचेंगे भी नहीं। उनके मुताबिक परवेज खटक की वजह से पीटीआई छोड़ना पड़ी जो कि मेरी ज़िंदगी का गलत फैसला था। परवेज खटक खुद भी डूब गए, हमें भी अपने साथ डुबो दिया। उनका मजीद कहना था कि महमूद खान की क़यादत में पहले भी पीटीआई से मुज़ाकरात हुए थे जो नामालूम वजूहात की वजह से कामयाब ना हो सके। तर्जुमान पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के मुताबिक परवेज खटक का अब इस जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बागी रहनुमाओं की वापसी के दरवाजे बंद कर दिए हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए तहरीक इंसाफ के तर्जुमान एडवोकेट मौज़म भट्ट का कहना है कि बागी रहनुमाओं की वापसी के हवाले से जमाती तौर पर एक तरीक़ेकार मौजूद है जिसके तहत इन मामलात को देखा जा रहा है। मिसाल के तौर पर कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो अपनी मर्जी से पार्टी को छोड़कर गए या फिर जोर जबरदस्ती या डरा धमका कर जमात छोड़ने पर मजबूर किया गया। पार्टी की तहसील और जिले सतह की क़यादत हकीकत की बुनियाद पर केस को परखेगी जिसके बाद सूबाई क़यादत इन मामलात का जायजा लेगी। तर्जुमान मौज़म भट्ट ने बताया कि जिस रुकन पर इल्ज़ाम है उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। चूंकि पार्टी अंदर से मजबूत है इसलिए पार्टी क़यादत चाहती है कि हर किसी को सफाई का मौका दिया जाए। दूसरी जानिब तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का क़याम ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाया गया जिसका वजूद इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त के बाद ख़तरे में पड़ गया। परवेज खटक ने इलेक्शन से पहले बड़े दावे किए क्योंकि उनको यकीन था कि सूबे में सीटें निकाल लेंगे मगर खिलाफ तवक्को इलेक्शन नताइज के बाद सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। तज्ज़ियाकारों का मानना है कि परवेज खटक की पीटीआई में वापसी नामुमकिन नज़र आ रही है क्योंकि पार्टी के अंदर लीडरशिप उनके खिलाफ है। ताहम महमूद खान के लिए पीटीआई में नरम गोशा मौजूद है। महमूद खान ने इमरान खान या पीटीआई के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद भी किसी पर तनकीद नहीं की। महमूद खान की वापसी का इम्कान मौजूद है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पीटीआई में वापसी पार्लियामेंटेरियंस के रहनुमाओं की ख्वाहिश हो सकती है मगर पीटीआई को अब उनकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़कर जाने वालों के खिलाफ पीटीआई के अंदर सख्त मौक़िफ़ मौजूद है इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको कोई जगह मिलेगी। वाज़ेह रहे कि साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपने हालिया बयान में कहा था कि पीटीआई इनकी शनाख्त है, अगर इमरान खान ने उनको तस्लीम किया तो ठीक है वरना वो घर बैठ जाएंगे।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।